दोस्तों नमस्ते। आइए बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं और इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को रखा गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिनोजेन प्रोटीन होती है। कौन होती है? कैसिनोजेन प्रोटीन होती है, ये दूध में पाई जाती है। अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है वो किस कोशिकाओं से निकलता है? तो ऑक्सेंटिक जो सेल होती है उसी से क्या है, अमाशय में ACL निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। रक्त समूह, अब देखिए रक्त समूह जो है, कौन सा रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है। तो जो AB होता है रक्त समूह वो यूनिवर्सल होता है। और सर्वदाता जो रक्त समूह होता है, यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो रक्त समूह होता है, वो रक्त समूह होता है सर्वदाता। कौन सा तरल, जैसे रक्त जो है कौन सा तरल ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। स्तनी वर्ग में जो रक्त होता है किस का सबसे अधिक तापमान होता है? मतलब स्तनी वर्ग में जो रक्त होता है किस स्तनी का सबसे अधिक रक्त होता है? तो बकरी का होता है। बकरी का रक्त जो होता है इसका तापमान सबसे अधिक होता है और इसका औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? तो एकमात्र विषैला स्तनी है डार्क बिल्ड प्लाटीपस है। कौन? डार्क बिल्ड प्लाटीपस है, एकमात्र विषैला स्तनी है। जन्म के बाद जो मानव की जो तांत्रिक ऊतक होता है उसमें विकास नहीं होता है। देखिए नहीं होता है। जो मानव की जो तांत्रिका ऊतक होती है उसमें विकास नहीं होता है, यानी कि विभाजन नहीं होता है, सॉरी, कोशिका विभाजन नहीं होता है तांत्रिक ऊतक में। कुनैन किससे प्राप्त होती है? देखिए कुनैन जो होती है सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है कुनैन। और पत्ती के लाल, पीला और नारंगी रंग होता है, ये किसके कारण से होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण से होता है, कैरोटीनाइड के कारण से होता है ये पत्ती का नारंगी और लाल। विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम खरपतवारनाशी कौन था? खरपतवारनाशी या शाकनाशी कौन था? तो 2,4-D था, अभी भी है 2,4-D है। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला नामक जो जलीय फर्न है उसका यूज किया जाता है, एजोला नामक जो जलीय फर्न है। और हीरोइन प्राप्त होता है, देखिए हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम से प्राप्त होता है हीरोइन। और मक्का में वाइट बड जो रोग होता है, वाइट बड रोग होता है, ये किसी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। वाइट बड रोग जो होता है मक्का में जस्ता की कमी से होते हैं। विश्व में सबसे तेज़ी से फैलने वाला जो पादप जो होता है वो कौन सा होता है? तो जल हयासिंथ होता है, जल हयासिंथ होता है। विश्व में सबसे तेज़ी से फैलने वाला जल पादप होता है। पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक कौन होता है? यांत्रिक ऊतक जो होता है, देखिए स्क्लेरेन काइमा होता है, स्क्लेरेन काइमा, ये पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक होता है। जड़ों का रूपांतरण क्या है? अब देखिए जड़ों का रूपांतरण है गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, मूली है, ये क्या है? जड़ों के सब रूपांतरण है। वनस्पति जगत का जो उभयचर है वो क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है, जो वनस्पति जगत का उभयचर है। और पौधों में निषेचित अंड क्या कहलाता है? जो पौधों में जो निषेचित अंड है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या? जाइगोट कहते हैं। पौधों में परागकण जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? जो पुंकेसर होता है, जो ये पुमंग होता है, ये उसी में क्या है? परागकण पाए जाते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग में ही पुंकेसर पाया जाता है। और आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है किसी कमी से होता है? जो आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसके? ऑक्सीजन की कमी से होता है। करनाल जो बंट रोग होता है ये किस में होता है? गेहूं में करनाल बंट रोग होता है। किस में? गेहूं में करनाल बंट रोग होता है। जीवित जीवाश्म कौन है? देखिए जीवित जीवाश्म कौन कौन होते हैं? तो ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें क्या है? जिंकागो होता है, ये जीवित जीवाश्म है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? ये जीवित जीवाश्म है। रेड फर्न भी है और रेड पंडा है,
ये अलग है, रेड पांडा अलग है, जीवित जीवाश्म है। झुलसा रोग किस पौधे में होता है? अरहर में होता है। एक कवक की कमी से होता है। क्या है? कवक के कारण होता है। झुलसा रोग जो होता है कवक के कारण होता है। लहसुन प्याज जो लहसुन प्याज है ये किस कुल के पौधे होते हैं? तो लिलिएसी कुल के पौधे होते हैं। लिलिएसी कुल के पौधे होते हैं। गेहूँ है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जव है, जई है, ये सब पौधे किस कुल के होते हैं? ग्रेमिनेसी कुल के होते हैं। किस ग्रेमिनेसी कुल के ये पौधे होते हैं? और जापान के निवासी किस लाइकोन का उपयोग जो होता है भोजन के रूप में करते हैं? तो इंडोकार्पन जो लाइकोन होता है, इंडोकार्पन जो लाइकोन होता है इसका भोजन के रूप में यूज करते हैं। दक्षिण भारत में जो लाइकेन होता है उसका उपयोग सालन या कर्री के रूप बनाने के लिए करते हैं। तो वो कौन सा लाइकेन होता है? तो परमेलिया लाइकेन होता है। इसी परमेलिया लाइकेन का उपयोग जो होता है दक्षिण भारत में सालन बनाने के लिए किया जाता है। शीत संग्रह जैसे कोल्ड स्टोर होता है, तो कोल्ड स्टोरेज में जो न्यून तापमान होता है उसमें संचयी मतलब सामग्री संचय करते हैं। तो कितना न्यून तापमान होता है? तो देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस, इसी के बीच जो होता है कोल्ड स्टोरेज का तापमान रहता है और उसमें वस्तुओं को संग्रहित करते हैं। लेगुमिनी मटर के जो पौधे में कौन से जीवाणु रहते हैं? जो मटर कुल के जो पौधे होते हैं जैसे चना है, मटर है, इसमें किस प्रकार के जीवाणु रहते हैं? तो राइजोबियम एंड ब्राइडी राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं वायुमंडल से क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए जीवाणु की खोज जो होता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की थी। ये हॉलैंड का रहने वाला था और 1683 ईस्वी में इसकी खोज की थी। जीवाणु का नाम किसने दिया था? तो एहरेनबर्ग ने दिया था। एहरेनबर्ग ने। देखिए जीवाणु की खोज दूसरे ने की है और जीवाणु का जो नाम है वो दूसरे ने दी है। कलरा एवं तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? जो कलरा है और जो तपेदिक जीवाणु है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने इनका जन्म है और ये मरे थे। रेबीज का जो टीका है और जो दूध का जो पास्चुराइजेशन है इसकी खोज किसने? लुई पास्चर ने की थी। रेबीज का टीका और जो कलरा है जो टीबी का जो जीवाणु है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। परखनली शिशु है, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी है, विकसित करने की जो तकनीक है किसने दी थी? तो रॉबर्ट एडवर्ड ने दी थी। किसने? रॉबर्ट एडवर्ड ने दी थी। पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किसने किया था? जो पुनरावृत्ति अनुक्रम पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किसने किया था? तो हरिगोविंद खुराना ने किया था। किसने? हरिगोविंद खुराना ने किया था। मनुष्य में लिंग संलग्न गुण कौन कौन होते हैं? लिंग संलग्न गुण जो होते हैं जैसे रंग वर्धनता है, ये क्या? गंजापन है, हीमोफीलिया है, मायोपिया है, हाइपरट्राइकोसिस है, ये मनुष्य में लिंग संलग्न गुण होते हैं। और गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? 1888 ईस्वी में डब्ल्यू वाल्टेयर ने। जीन के कार्य की इकाई क्या है? देखिए जीन के कार्य की इकाई क्या होती है? सिस्टरान होती है। सिस्टरान जो होती है जीन के कार्य की इकाई होती है। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या कहलाती है? म्यूटान कहलाती है। जो उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान कहलाती है। और जो पुनः संयोजन की इकाई क्या कहलाती है? रेकान कहलाती है। पुनः संयोजन की इकाई रेकान कहलाती है। और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ है? जो स्तनी वर्ग के जो जंतु हैं उनका विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ? वह भी सरीसृपों से हुआ है। स्तनी आनुवंशिकता शब्द किसने दिया है? जो जेनेटिक आनुवंशिकता शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो विलियम वाटसन ने दिया है। किसने? विलियम वाटसन ने दिया है। जीन शब्द किसने दिया है? तो विलहेल्म जोहानसन ने दिया है। जीन शब्द विलहेल्म जोहानसन ने क्या है? जीन शब्द दिया है। और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो उपार्जित लक्षण है इनका अध्ययन क्या है? टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या? टोंटोलॉजी कहलाता है। और उपार्जित लक्षणों की वंशागत होती है जिसके फलस्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। ये क्या कहलाता है? लयमार्कवाद कहलाता है। क्या?
लयमार्कवाद कहलाता है। उपार्जित, ये तो पढ़े हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। जो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी जो पालन है, पालन का अध्ययन जो है एपीकल्चर कहलाता है। क्या? एपीकल्चर, एपीकल्चर कहलाता है। और मलेरिया रोग, देखिए मलेरिया रोग जो होता है ये किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसके कारण से मलेरिया रोग होता है। और देखिए इसमें गलत है, मलेरिया रोग में जो परजीवी होता है, परजीवी, वो परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मादा यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और जो प्लाज्मोडियम परजीवी है इसी मादा एनाफिलीज मच्छर में रहता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? अब देखिए मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? तिल्ली है और आरबीसी है। तिल्ली है, आरबीसी है। और सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो सोने की बीमारी होती है। सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होती है। और इसका परजीवी जो होता है ट्रिप्नोसोमा होता है। ट्रिप्नेसोमा होता है। और ये ट्रिप्नेसोमा जो होता है सीसी मक्खी में ही रहता है। जब ये सीसी मक्खी मनुष्य को काटती है तभी ये रोग होता है। और कालाजार रोग, देखिए कालाजार रोग किसके कारण से होता है? तो बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी के काटने से कालाजार रोग होता है। और कालाजार रोग का जो परजीवी है ये किस में होता है? इसका नाम क्या है? क्या? लिस्मैनिया डोनावानी है। लिस्मैनिया डोनावानी जो है इसकी कालाजार रोग है उसका परजीवी है। निमोनिया रोग, देखिए निमोनिया रोग किसके? एक जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग होता है एक जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु होती है इसके कारण से रोग होता है। निमोनिया से जो प्रभावित अंग वो है फेफड़ा है। कौन प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है। और निमोनिया टाइफाइड रोग है, देखिए ये टाइफाइड रोग है ये भी जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण, कौन सा जीवाणु है जिसका? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है इसी कारण से टाइफाइड रोग होता है। और जो टाइफाइड से जो प्रभावित अंग कौन है? आंत है। टाइफाइड से प्रभावित अंग क्या है? आंत है। और टीबी कह सकते हैं या क्षय रोग कहते हैं, ये भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण से होता है। और इसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ये जीवाणु होती है, इसके कारण से क्या होता है? टीबी होती है। क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन कौन है? जैसे फेफड़ा है। फेफड़ा जो होता है क्षय रोग से प्रभावित अंग है। इटाई नामक रोग कौन है? इटाई नामक रोग होता है किसके कारण से होता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कैडमियम के कारण से होता है। और कैराटोसिस नामक जो रोग होता है किसके कारण से होता है? पानी में आर्सेनिक विष के कारण से होता है। क्या है? पानी में आर्सेनिक विष के कारण से होता है। और राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान, अब देखिए राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूरू में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूरू में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण, ये तो पढ़ लिए। केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय औषधि जो शोध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान क्या? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डेंगू जर, अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये डेंगू जर। जो डेंगू जर होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा यानी मादा एडीज मच्छर है उसके काटने से होता है। डेंगू का जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है? अरबो वायरस होता है। डेंगू का वायरस जो है अरबो वायरस होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी मिलती है? 1 ग्राम जो वसा होता है उससे ऊर्जा कितनी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। और 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है इसके पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 किलो कैलोरी, यानी कि लगभग आधा मिलता है। यानी कि सबसे ऊर्जा जो होती है वसा से मिलती है, उसके बाद क्या? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। एल्ब्यूमिन, अब देखिए एल्ब्यूमिन्स ग्लोबुल्यूमिन्स ऑन हिस्टोन, ये जो प्रोटीन है किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुल्यूमिन्स ऑन हिस्टोन। एल्ब्यूमिन्स ये सरल प्रोटीन है। कौन सरल प्रोटीन है?
प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने किया था। जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का यूज किया था। और देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट दिया है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइक्टोज होता है, मोनाज होता है और ट्राइओज होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है। एकदम सरल, ये समझिए कि सरल जो होते हैं, मतलब एक अणु इसमें रहती है। ग्लूकोज के में एक अणु है, गैलेक्टोज में एक अणु है, मोनाज में। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।